मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार मित्रों, पावन भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस दिव्य और पावन कथा में आज हम सुनने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी की चमत्कारी कथा। वो कथा जो पापों को नष्ट करती है, जो पितरों की मुक्ति का मार्ग खोलती है और जो मोक्ष प्राप्ति का अद्भुत साधन मानी गई है। कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति 100 यज्ञ करने वाले से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जहां यज्ञ से स्वर्ग मिलता है वहीं एकादशी व्रत से मोक्ष मिलता है। और आज की यह कथा वही चमत्कार बताती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। मित्रों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया व्रत और पूजा आत्मा को मुक्ति दिलाती है, पितरों को नरक से छुटकारा दिलाती है और भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए यह दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। व्रत विधि। इस दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तुलसी दल, दीप, धूप, पुष्प, पंचामृत, फल और भोग अर्पित किया जाता है और दिन भर निर्जल या फलाहार का नियम रखा जाता है। रात्रि में जागरण और भगवद गीता पाठ का विशेष महत्व है और द्वादशी को दान पुण्य के साथ व्रत समाप्त किया जाता है। मोक्षदा एकादशी की चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में वैखंस नाम का एक तेजस्वी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसका राज्य समृद्ध था, जनता खुश थी, प्रजा राजा को अपना पिता मानती थी। राजा स्वयं भी अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और दयालु था। लेकिन एक दिन प्रातःकाल राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके पिताश्री भयंकर कष्ट झेल रहे हैं, नरक की भीषण अग्नि में जल रहे हैं और अत्यंत पीड़ा में चिल्ला रहे हैं। पिता की वेदना देखकर राजा की नींद टूट गई। उसका हृदय दुख से भर उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने सोचा, मैंने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया, मेरे पिता परम दयालु और सत्यवादी थे, तो फिर वे नरक में क्यों दुख भोग रहे हैं? उसने तुरंत अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया और पूछा, बताइए, ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण मेरे पिता ऐसी यातना झेल रहे हैं? लेकिन कोई उत्तर न दे सका। सब मौन खड़े रहे। आखिरकार दरबार में एक ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस संसार में कई रहस्य ऐसे हैं जिनका ज्ञान केवल ऋषिमुनियों को होता है। आप हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में योग बल से ज्ञानी और तेजस्वी महर्षि पार्वत का आश्रम है, उन्हीं से समाधान मिलेगा। राजा ने निर्णय लिया। तुरंत रथ तैयार हुआ, घोड़े दौड़ पड़े। सेनापति, पुरोहित और कुछ सैनिक साथ चले। लंबी यात्रा के बाद राजा महर्षि पार्वत के आश्रम पहुंचे, जहां चारों ओर शांत वातावरण, हवा में धूप और चंदन की सुगंध और वन में तपस्या की दिव्य ऊर्जा थी। राजा ने शीश झुकाकर नमस्कार किया और बोले, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूं। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। मेरे पिता नरक में कष्ट झेल रहे हैं। कृपया बताइए कि उनका उद्धार कैसे हो। महर्षि ने ध्यान लगाया। उनकी दिव्य दृष्टि से सब कारण स्पष्ट हो गया। वे बोले, राजन, आपके पिता ने पिछले जन्म में अज्ञानवश एक ब्राह्मण का अपमान किया था। उसी पाप का फल उन्हें अभी भोगना पड़ रहा है। राजा दुखी हो गया और बोला, हे गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त कर सकूं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, उपाय है। आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, उस दिन आप सच्चे भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन कीजिए।
और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को समर्पित कीजिए। आपके पिता अवश्य ही मुक्ति पाएंगे। राजा के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। वे नम्रता से बोले, गुरुदेव, मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा। चमत्कारिक परिणाम। कुछ दिनों बाद मोक्षदा एकादशी आई। राजा व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। रात्रि भर भजन, कीर्तन और जागरण किया गया। अगली सुबह द्वादशी तिथि पर राजा ने दान पुण्य किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे व्रत में कोई भी सत्य, भक्ति, निष्ठा और पुण्य है, तो कृपया उसे मेरे पिता को समर्पित करें और उन्हें मुक्ति दें। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दिव्य स्वर गूंजा, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई है। और तभी राजा के सामने उनके पिता दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे प्रेम और भक्ति ने मुझे भयानक नरक से मुक्त कर दिया। ईश्वर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। राजा की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू अब दुख के नहीं, आनंद, भक्ति और गर्व के थे। जनता ने जय जयकार की। राजा वैखंस की जय हो। भजन गूंजने लगे और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भक्ति और सच्चे मन से किया गया व्रत कर्मों का फल बदल सकता है। एकादशी व्रत न केवल जीवन में सुख और समृद्धि देता है, बल्कि पितरों की मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मित्रों, अगर आप भी श्रद्धा, भक्ति और सच्चे भाव से मोक्षदा एकादशी व्रत करें, तो भगवान विष्णु निश्चित ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे और आपके परिवार, आपके पितरों और आपकी आत्मा को शांति, सुख और मोक्ष प्रदान करेंगे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि।